अगर किसी के इन बेटियों के बाप को कत्ल किया जाता है तो 1 महीने में उनको बेल कैसे मिलती है? बेल में ये इंक्लूड लिखा हुआ है, आई विल शो यू दैट, कि दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। क्या फिर इनका बाप एंटी नेशनल था? क्या ये बेटियां एंटी नेशनल है? क्या किया इन्होंने? क्या ये तो इंसाफ मांग रहे हैं ना? अगर इनका बाप रिटायर भी नहीं हुआ, अभी तक उसकी लाश नहीं मिल रही है, ये कौन सा इंसाफ है? हम कहाँ रह रहे हैं? ये बेटियां सर, आप देखो सर, 2 साल की है और सीना चली होता है क्या? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, ये हम गए, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमारा साथ दिया, कुकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके पास जितना था उन्होंने किया, लेकिन किश्तवाड़ वो टस से मस नहीं हो रहे। यहाँ क्या ये फिर जिनका अप्रोच होगा, उन्होंने बंदे को मारा, 10-20 लाख रुपए ठोक दिए, मैं 1 करोड़ दे सकता हूँ, मैं फिर 5-10 को मारूंगा, मैं 10 करोड़ दे सकता हूँ, फिर क्या यही काम करना है? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? अगर इफ वी बिलीव ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इफ वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देन हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे साथ SSP किश्तवाड़, एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड 1, एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, हमारे साथ इन बच्चियों के साथ, इन बच्चियों के साथ। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम हिंदुस्तानी है, वी आर द इंडियंस। इन बच्चियों को इंसाफ, इन बच्चियों के बाप के साथ इंसाफ करो। अगर सर कैसे ये हाउ इज इट पॉसिबल कि 15 दिन में 302 में बेल होती है? और सर बेल में these are the words which I see noted in that bail कि these persons are not involved in any anti national activities। अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं थी, ये एंटी नेशनल है, ये दिखा मुझे, ये एंटी नेशनल है, इनका बाप एंटी नेशनल था, कौन था एंटी नेशनल? फिर क्या ये बच्चियां एंटी नेशनल है जो 2 साल की है? देखो सर, ये एंटी नेशनल है, मुझे बताओ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। अभी हम बताते चले आपको कि प्रेस कॉलेज श्रीनगर में एक कुंबा आया है, कहाँ से आया है इसकी तफसील हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ एक खातून आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रही है एक खातून, इसके 3 बच्चे हैं, ये 3 बेटियाँ हैं, एक छोटी सी है, नन्ही सी है जो इसकी गोद में है, और दूसरी 2 बेटियां हैं, ये आप आराम से स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी छोटी बच्चियां हैं। इनका दावा है कि इस खातून का खावंद जो है उससे कत्ल कर दिया गया है। ये कत्ल कैसे हुआ, क्या वाकई तौर पे कत्ल है, इसकी तस्दीक तो हम खुद नहीं कर सकते हैं, इसकी तफसील हम इनसे सुनना चाहेंगे और पूरी तफसील सुनेंगे कि क्या कुछ माजरा हुआ और कैसे हुआ। ये आप पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम आसिफ अहमद है। ये बताइए कि कहाँ से हैं आप? जी, मैं लारनू कुकरनाग, जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पड़ता है, लारनू तहसील पड़ता है, हम वहाँ से हैं सर। हम लारनू के रहने वाले हैं और हमारा एक भाई था, उसका नाम शबीर अहमद चौपान था, तो वो वहाँ से जाता था वार्ड 1 ये भेड़ चलाने, ठीक है, घास, वो यानी कि जैसे होता है यहाँ, तो वो आता है वार्ड 1 जो आता है वो किश्तवाड़ जुरिडिक्शन में आता है। तो सर उनका वहाँ जहाँ वो रुकते थे, उनका वहाँ लैंड इशू था कुछ, वहाँ के लोकल्स के साथ लैंड इशू जहाँ था, उससे पहले 8 किलोमीटर अभी ये भेड़ ही चरा रहे थे। इन्होंने कहा, सोचा था कि हम किसी और दूसरी जगह, क्योंकि लैंड पे सिटी है या व्हाटएवर उसमें क्या इशू है तो वो रहने दो। तो इन्होंने प्री प्लानड करके वहाँ के एक कुंबे ने, वहाँ के एक गाँव ने, समझो सर वो एक गाँव है सर, तो 20-25 बंदों ने पूरा प्लान करके, बसमंद है उस गांव का नाम, प्लान करके इस बंदे को दबोचा। इसके साथ और इसके 2 भाई थे सर, जो कि थोड़ी दूर के, वो भेड़ जब होते हैं सर वो एक जगह होते हैं, दूसरी जगह होते हैं, तो ये उन्होंने उसी को दबोचा, क्योंकि वो काम वही करता था। उनको पता था कि इसको मारना है, फिर यहाँ कोई नहीं चढ़ेगा, ज़मीन हमारी हुई, तो उन्होंने उसको दबोचा। जब मारा सर तो फिर लगा कि अब कत्ल हो गया, अब क्या करे, तो फिर उन्होंने उसको पानी में डाल दिया। दैट कैसे दावा करते हैं कि किसने देखा कि ये उनके उसके 2 भाई चश्मदीद गवाह है सर, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो ये अपने भाई को अब बचाते, उनसे, उन जालिमों से बचाते, लेकिन उन्होंने उसको ट्रिब्यूटरीज ऑफ चुनाब में डाल दिया, जहाँ उतरना बड़ा सख्त है एक लोकल के लिए। फिर ये जाते हैं वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन, जबकि इसमें लोकल पुलिस जो है वार्ड 1 का, उनके फैमिली मेम्बर 4 है जिनके साथ ये इशू है। तो ये जाता है 3 बजे दिन के कि मेरे भाई को मारा, उसको पानी में डाला गया, उसको बचाओ। तो 7 बजे तक वहाँ का SI, वहाँ का पुलिस इनको बोलती है आप ड्रामे करते हो। 7 बजे जब वो निकले,
फिर वहाँ क्या मिलना था सर? पहले इन पे बिलीव नहीं किया गया, भरोसा नहीं किया गया और 4 बंदे आ गए। फिर तब से आज तक 1.5 महीना हुआ, लाश को रिट्रीव नहीं किया गया, कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें कश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से। पुलिस ने वहाँ पे केस दर्ज कर दी कि पुलिस इवन सर 18 को से ये प्रॉब्लम हुई, 19 को वो उन्होंने एप्लीकेशन पकड़ी। जब हम यहाँ से एक जूरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से गए हो यार एप्लीकेशन पकड़ो, तो तब उन्होंने बनाया उसको, जबकि चश्मदीद गवाह हो एप्लीकेशन एज पर एप्लीकेशन FIR लगती है सर। फिर होता है कोर्ट का काम, वो क्या करे, उन्होंने खुद ही सारा कुछ चेंज करके उसमें हमने 4 मुलजिम लिखे जो लोकल पुलिस वाले थे, उन्होंने खुद वो उससे निकाले। वो हमारे पास अभी भी एप्लीकेशन है, सारा सबूत है। तो उन्होंने एक तो वो निकाले, दूसरा 306 में उसको FIR दिया जबकि 302 में बनना था। फिर 164 कराया गया इन भाइयों को जो चश्मदीद गवाह थे, 164 हुआ, तो वो देन इट एडिशन किया गया। सर क्या इस केस को कोर्ट गया ये सर, पर सर लेकिन पुलिस ने ऐसे एक केस बनाया, ऐसे ये किया कि सारा सर हमें समझ ही नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं ये बोल दो। अगर कत्ल हुआ गवाह है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, कैसे 15 दिन के बाद उनकी बेल होती है सर? एक तो हद तो इतनी है सर, कत्ल किया गया फिर बेल, फिर जब हम इंसाफ मांगने गए हमें टाला गया, इतना क्या मसला है? क्या हम चाहते हैं कि जो जिन जालिमों ने ये कत्ल किया है, जिसके चश्मदीद गवाह है, उनको सजा मिलनी चाहिए और इनके बाप की जो लाश है वो रिट्रीव की जाए। कितने दिनों पहले ये वाक़ा हुआ? ये 1.5 महीने 18 जून को हुआ सर, लगभग 1.5 महीना हुआ है, तब से लाश रिट्रीव नहीं हुई। हम तो बड़े दावे करते कि हमारे पास वो है, हमारे पास GRF है, हमारे पास JRF है। आई डोंट नो द नेम्स ऑफ दैट वेरी एजेंसी। NDRF है। हम बात करना चाहेंगे कि इनका कहना है कि ऐनी शाहिद भी है इसके। ऐनी शाहिदी ने क्या देखा, थोड़ा सा इनसे तफसील सुनने की कोशिश करेंगे कि ये कहते हैं कि हमने खुद देखा कत्ल होते हुए। इनसे थोड़ा सुनेंगे कि क्या माजरा हुआ, आप क्या लगते हैं इसके जिनका कत्ल हुआ? मैं इसका भाई हूँ। क्या देखा आपने? हम इसे भेड़ चला रहे थे, कम से कम 30-35 बंदे आए हैं, उन्होंने इस पर हमला किया। एक्चुअली हमला किया कम से कम 20-22 बंदे ने, उनमें हमने पहचान लिया 16 बंदों को हमने पहचान लिया, बाकी लोगों को हमने पहचाना नहीं। पहले उसको मारा, जब उसको मारा हम बहुत दूर से देख रहे थे, हमने बचाने की कोशिश की, जब तक हम वहाँ पहुँच गए तब तक उन्होंने उसको उठाया, उस दरिया में फेंक दिया। ये आपने खुद देखा? मैंने अपनी आँखों में देखा। नाज़रीन, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद है और इनका कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। अगर किसी को मार डाला गया तो ऐनी शाहिदीन भी है और उसके इनके कहने के मुताबिक कुछ लोग जो है जो इसमें गिरफ्तार हुए थे उन्हें फिर रिहाई भी मिली। तो यहाँ पे सरकार को देखना होगा कि वाकई तौर पे अगर ये एहतजाज पे उतर आए, अगर इन्हें इनके कहने के मुताबिक कत्ल हुआ है, इंसाफ मिला होता तो आज प्रेस कॉलोनी पे नौबत नहीं आई होती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मासूम बच्चे आप देख रहे हैं जो बिल्कुल इनकी आँखों में आपको महसूस हुआ होगा कि इंसाफ चाहते हैं ये बच्चे। तो हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना जल्दी हो सके इसकी तह तक जाएं आप और देखें कि असल माजरा क्या है।